हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 9A का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे और ज़्यादा समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। तो कल मैंने आपको बताया था जैसे मीनार इसमें कहा है तो आप सबसे पहले मीनार बना लीजिए। ये रही हमारी मीनार। तो एक मीनार की छाया, ये है इसकी छाया। छाया हमेशा ज़मीन पर पड़ेगी, छाया हमेशा ज़मीन पर बनेगी, इसलिए इसको हम लोगों ने आधार मान लिया और ये हमारा लंब हो गया। तो ये 90 अंश का कोण हो गया, ठीक है ना। तो उसकी लंबाई √3 गुनी है किसकी? मीनार की। तो अगर हमारे पास मीनार की ऊंचाई h मान लेंगे, अगर हम मीनार की ऊंचाई h मान लें तो छाया कितनी हो जाएगी? h√3 मीटर। कितनी हो जाएगी? h√3 मीटर या मात्रक। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन, अगर यहाँ पर सूर्य थीटा कोण पर है, मान लिया सूर्य यहाँ से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। तो हमें क्या करना है? थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? नाम लिख लेंगे ABC। तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। माना मीनार की ऊंचाई क्या? h तथा छाया की लंबाई बराबर h√3। h√3। अब हमको मीनार पता चल गई, छाया पता चल गई। अब हम यहाँ लिख लेंगे तथा सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या मान लिया? थीटा। तो हमने ये 3 बात मान ली हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब हमको ये वैल्यू पता है, ये पता और ये निकालनी है। तो इन तीनों में संबंध लगा देंगे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार है। लंब बटे आधार tan होता है। तो लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर AB बटे BC, AB बटे BC। तो tan थीटा बराबर AB का मान है h√3। तो इससे ये कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर 1/√3। यहाँ भी tan का मान रख देंगे, इधर भी tan है तो इधर भी tan बना लेंगे। तो tan थीटा बराबर tan 30 लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर tan 30, क्योंकि tan 30 का मान होता है। tan से tan छूट जाएगा, क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब लिख देंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। जल्दी से नोट कर ले, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें वैल्यू दे रखी, वहाँ वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ वैल्यू दी गई है। ऊर्ध्वाधर मीनार, तो मीनार बना लेंगे। देखिए ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर मीनार है, ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर मीनार है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 45 मीटर है। कितनी है? 45 मीटर। और इसकी छाया 45√3 है। इसकी छाया कितनी है? 45√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये 45 मीटर है और ये 45√3 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा लंब बटे आधार। तो लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है? AB और आधार कितना है? BC। AB बटे BC। तो tan थीटा बराबर AB का मान 45 बटे √3। 45 से 45 कट जाएगा। tan थीटा बराबर 1/√3।
तो tan थीटा बराबर tan 30 1/√3 tan में मान होता है 30 का, इसलिए हम लोग यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर साइन होता तो साइन बनाने की कोशिश की जाती है, कॉस होता है तो कॉस बनाने की कोशिश की जाती है, tan होता है तो tan बनाने की कोशिश की जाती है, ये बात याद रखिएगा। tan से tan छूट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर देखते हैं। तो क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी एक डोरी है जो जिसकी लंबाई 20 मीटर है और उस पर एक सर्कस का आदमी चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और ढीली नहीं है, बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, ठीक है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी खंबा गड़ा हुआ है, भूमि पर खंबा गड़ा हुआ है और उसके शिखर से लगा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है और ज़मीन से जो डोर उठी हुई है वो किस डिग्री पर उठी हुई है, 30 डिग्री, यानी उसकी ढाल जो दे रखी है वो 30 डिग्री दे रखी है। तो भूमि की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सॉरी खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरीके से, ये रहा है हमारे पास एक खंबा हमेशा स्ट्रेट रहेगा और इससे रस्सी तनी हुई लगी हुई है, जैसे इस तरीके से तनी हुई लगी हुई है, ये है ज़मीन, ये है ज़मीन, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और ये जो रस्सी है ये खंबे के सिर से लगी हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लगी हुई है। तो ये हमने ए मान लिया, ये हमने बी मान लिया और ये हमने सी मान लिया। तो ए बी सी है ये हमारे पास, जिसमें से हमारे पास रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। तो क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बड़ा आसान है। अगर हम खंबे की ऊंचाई h मान लें, क्या मान लें, h, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यही बात हमें लिखनी होती है, माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर, क्या मान लिया, h मीटर, ठीक है। अगर खंबे की ऊंचाई हम h मीटर मान लेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू, ये मालूम है, ये मालूम है, ये ज्ञात करना है, यानी इनके बीच में संबंध लगाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में tan क्या ले लेंगे, tan या cos या sin, इसमें से कौन सी वैल्यू है ये पहचाना जाता है। तो हम देखने जा रहे हैं, देखिए ये कोण है, कोण के सामने लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, cos tan नहीं होगा, क्या होगा, साइन। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन 30 बराबर AB बटे AC, AB बटे AC, साइन 30 का मान मालूम है हमको, साइन 30 का मान 1/2, AB की वैल्यू है h और AC की वैल्यू है 20, ठीक है ना। अब हमें h का मान निकाल लेना है, तो h बराबर 20/2, h बराबर ये 20 इधर आ जाएगा, 20 से कम 20/2, तो h बराबर 20/2, 2 से कट जाएगा 10, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो गई h की वैल्यू, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर। तो ये हम लोग लास्ट में लिख देंगे, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी मतलब जो झूला नहीं होता है, बच्चों के लिए झूला लगा होता है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। 5 वर्ष कम से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 5 वर्ष से कम, ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिस 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। तो यहाँ से मान लिया ये है, तो यहाँ से कितना है, ये फिसलन पट्टी लगी हुई है, तो इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक है। अब आगे देखते क्या बता रहा, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, तो कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 30 डिग्री पर। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष
से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या है, उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई हमको चाहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई हमको चाहिए। ये बच्चों के लिए जो 5 वर्ष से कम है उनके लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई, लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक हैं उनके लिए कितनी मीटर है, 3 मीटर है। कितना है, 3 मीटर है। और ऊंचाई जो ढाल है वो कितना है, 60 डिग्री पर है। यह है 60 डिग्री और यह है 3 मीटर, ठीक है। तो ये ए, ये बी, ये सी, दोनों में फिसलन पट्टी की लंबाई हमको चाहिए। क्या चाहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई। ये पी क्यू आर, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे 5 वर्ष से कम के लिए। 5 वर्ष से कम के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमको चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष से कम के लिए है, इसको हम इधर लगाएंगे, इसका पार्ट हम इधर लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या इधर से लिखना चालू करें ताकि हमको जगह मिल जाए। 5 वर्ष से कम के लिए हमने मान लिया फिसलन पट्टी की लंबाई x है। तो यहाँ लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मीटर। क्या है, x मीटर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। और यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको साइन लेना है कि कॉस लेना है कि टेन लेना है। देखिए ये कोण है, कोण के सामने लंब है, ये 90 के सामने कर्ण है। तो लंब कर्ण कोण 3 चीज़ हैं, तो हमें लंब बटे कर्ण साइन मालूम है। तो लिखेंगे चूँकि साइन 30 बराबर लंब कितना है, 1 वैल्यू पहले नहीं रखेंगे, पहले मान रख देते हैं। साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण AB बटे AC। तो साइन 30 बराबर 1.5 बटे x। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर 1.5 बटे x, x इधर इधर, तो x बराबर 1.5 गुणे 2, तो 1.5 दूना 3 होता है। तो x बराबर कितना आ गया, 3 मीटर। यानी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई, 3 मीटर। ये हो गया पहला पार्ट। ये पहला पार्ट हमारा लग गया है, देख लें कहीं कट तो नहीं रहा है, नीचे पूरा आ रहा है, हाँ ठीक है। तो ये पहला पार्ट लग गया। अब हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पर भी मान लेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई y है। क्या मान लेंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई y है। समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है, मिटाया। अब किसके लिए लगा रहे हैं, 5 वर्ष से अधिक के लिए लगा रहे हैं। तो फिसलन पट्टी की लंबाई मान लिया क्या है, y है, ठीक है। अब फिर से वही कंडीशन, ये मालूम और ये मालूम है, यानी ये ज्ञात करना है, लेकिन ये वैल्यू है हमने मानी है ना, तो ये मालूम है एक तरीके से। तो हमें क्या मालूम है, लंब कर्ण और कोण। तो साइन ले लेंगे, फिर लेंगे त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे, चूंकि साइन 60 बराबर लंब कितना है PQ, कर्ण कितना है PR। तो साइन 60 का मान है √3/2, √3/2। PQ का मान कितना है 3 और PR का मान कितना है y, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, इसको उधर उसको उधर भेज देंगे। तो y बराबर 3 गुणे 2 बटे √3, इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3। तो y बराबर 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। क्या आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, वेरी गुड, पहाड़ आया है। दूसरी चीज़ देखेंगे क्या आने वाला है, चोटी से किसी मीनार की चोटी। तो मीनार छोटा होता है, छोटी होती है, और जो पहाड़ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है।
चोटी और आधार के अवनमन कोण, अवनमन कल मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। मैंने वहाँ पर अवनमन और उन्नयन बताया था। अवनमन यानी नीचे की ओर, नमन नमन करना है, नीचे की ओर देखना है। अवनमन कोण 30 और 60 हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक पहाड़ है, तो ये है हमारे पास पहाड़, ठीक। कुछ दूरी पर एक हमारे पास मीनार है, तो मीनार हमने छोटी बना ली है क्योंकि हमने आपको बताया था, और ये आधार समान है, दोनों एक ही आधार पर होंगे, ठीक है। कुछ ड्राइंग का पार्ट भी इसमें आता है कि आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, उसमें कहीं नहीं दे रखा आधार की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब आधार समान है। अगर दे रखा होता तो हम उस हिसाब से लगाते, ठीक। तो पहाड़ की चोटी है कहाँ, ये। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट उसका ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। पहाड़ की चोटी से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण, मीनार के, तो सबसे पहले हम यहाँ से अवनमन कोण बनाने के लिए एक समांतर रेखा खींच लेते हैं, आधार के समांतर रेखा, ठीक। कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30। तो ये कोण कितना हो गया, 30 हो गया। जो जिसको बताएगा उसको वहीं पर लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। और पहाड़ की चोटी से मीनार के आधार का कोण, अवनमन कोण कितना है, 60 है। यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 60। क्या आई बात समझ में, क्या इतनी बात समझ में आई। हमेशा इस जब भी अवनमन कोण करेंगे तो हम इसके समांतर, आधार के समांतर एक रेखा खींच लेंगे, वहाँ से कोण बना लेंगे, और जिसको जो बताएगा, जो पहले कहेगा वो पहले बनाएंगे, जो बाद में कहेगा वो बाद में बनाएंगे। पहले कहा शीर्ष का, चोटी से शीर्ष का, इसलिए पहले हमने 30 बनाया। फिर कह रहा है चोटी से आधार का, तो हमने 60 बनाया बाद में। अब हम क्या करेंगे, इसी के समांतर यहाँ पर भी रेखा खींच लेंगे, ठीक है। अगर ये 30 है, जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एक अंतर कोण समान होते हैं। अगर वहाँ 30 है तो अपने आप यहाँ पर भी 30 बन जाएगा, ठीक है। फिर से अब ये भी दोनों समांतर हैं, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक अंतर कोण समान होते हैं। ये 60 है तो ये भी 60 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। और हमको पहाड़ की ऊंचाई दे रखी है प्रश्न में, कितनी है, 60 मीटर। तो पहाड़ की ऊंचाई है टोटल 60 मीटर, ठीक। अगर टोटल 60 मीटर है तो माना मीनार की ऊंचाई h है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, h, ठीक। अब हमारे पास क्या है, ये h है, ये मान लिया हमने दोनों के बीच की दूरी x है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x। ये x है तो ये भी x है, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर सारी बातें पता चल गई। अब हम यहाँ पर कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे। देखिए ये x तो ये x, ये h, तो इसके सामने ये पार्ट भी तो h है, तो ये भी h हो जाएगा। क्या आई बात समझ में, ठीक। अब एक बार बताइए, टोटल 60 है, इतना h है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 60 माइनस h, 60 माइनस h, ठीक है ना। अब देखिए हमने सारा कुछ इसमें लिख लिया है। क्या चाहिए हमको चाहिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो मीनार की ऊंचाई जब हमको चाहिए होती है तब हम ये देख लेते हैं, जैसे हमको h चाहिए तो हम पहले से क्या निकाल कर रखेंगे, x निकाल कर रखेंगे। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि अगर किसी प्रश्न में h पूछ रहा है तो पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, x निकाल लेंगे। अगर x पूछ रहा है तो क्या निकाल लेंगे, पहले h निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ ये सिखाई थी। दूसरी चीज़ हमने क्या सिखाई थी, दूसरी चीज़ हमने ये सिखाई थी, जब भी दो त्रिभुज बनेंगे तो हम वहाँ से पहले ये डिसाइड करेंगे कि त्रिभुज लेना कौन सा है। तो हमेशा त्रिभुज सिंगल वैल्यू का लेंगे, यानी जहाँ पर सिंगल वैल्यू आ रही हो। तो देखें समकोण त्रिभुज ढूंढेंगे और उनको देखेंगे। एक ये नाम लिख लेते हैं फटाफट, A B C D और इसको लिख दिया E, ठीक है। अब देखिए सिंगल वैल्यू ढूंढिए। एक तो ये त्रिभुज हमारा बन रहा है 90 अंश का, ये तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरी कितनी है 60, ये पूरी कितनी है x, तो यहाँ केवल x आ रहा है, यहाँ केवल 60 आ रहा है, यही है सिंगल वैल्यू, ठीक। तो पहले हम इसी त्रिभुज को लेंगे। उससे पहले हम यहाँ मान लें जो भी हमने अपने पास से लिखा है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, आधार की लंबाई
x मीटर। आधार की लंबाई कितनी है? x मीटर। त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में आएंगे। क्यों त्रिभुज ABC लिया? क्योंकि सिंगल वैल्यू अभी मैंने आपको बता दिया था, तो सिंगल वैल्यू, तुरंत सिंगल वैल्यू से हम यहाँ पाएंगे। तो त्रिभुज ABC में 60 है, ये भुजा है लंब, ये भुजा आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। तो लिखेंगे चूंकि tan 60 बराबर लंब, लंब कितना है? AB, आधार कितना है? BC। tan 60 का मान कितना है? √3। AB का मान कितना है? AB का मान है 60। BC कितना है? x। इसकी इधर गुणा कर लेंगे तो x बराबर 60 बटे √3, 60 बटे √3, तो 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 20 √3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 20 √3, x बराबर 20 √3 मीटर। कट तो नहीं रहा ना? आ रहा है पूरा? ऊपर लिख दें। ओ कट गया, काफ़ी कुछ कट गया। तो x बराबर √3 बराबर 60 बटे x है, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो देखिए ध्यान से, x बराबर 60 बटे √3 हो जाएगा, 60 बटे √3, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 20 √3। तो x बराबर 20 √3 मीटर हो गया। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AED में। अब यही समकोण त्रिभुज बचा हुआ है, तो इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। त्रिभुज AED में, तो त्रिभुज AED में हमारे पास क्या है? tan 30। तो लिखेंगे चूंकि tan 30, लंब कितना है 30 के लिए? AE बटे आधार ED। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 और AE का मान है 60 माइनस h और ED का मान है x। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो x बराबर 60 माइनस h √3। ठीक है ना? और x की वैल्यू कितनी है? 20 √3, 20 √3 और इसको बटे में ले आएंगे, बटे √3। ठीक है, बराबर 60 माइनस h, √3 से √3 कट जाएगा, 60 को इधर बुला लेंगे, 20 माइनस 60 बराबर माइनस h, माइनस h बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस कट जाएगा तो h बराबर 40 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 40 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यानी एक पतंग है, इस तरीके से पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और 60 अंश के। तो ये डोरी से, तो पतंग ऐसे तो उड़ेगी नहीं, डोरी से बंधी है, इस तरीके से किसी बिंदु से वो बंधी हुई है, उसकी डोर जो है किसी बिंदु से बंधी हुई है। जो डोर जो है वो कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, इसका मतलब डोरी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं है, समझ गए ना? तनी हुई है बिल्कुल। डोरी की लंबाई ज्ञात करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो मान लेंगे, माना डोरी की लंबाई x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। डोरी की लंबाई हमने क्या मान ली? x मीटर मान ली है। तो अगर डोरी की लंबाई x मीटर है तो नाम डाल देते हैं A B C। तो लिखेंगे त्रिभुज A B C में, अब ये 60 है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो
तो लिखेंगे चूंकि साइन 60 बराबर लंब ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 और ए बी का मान कितना है 60 और ए सी का मान कितना है x। तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर, इसको इधर। तो देखिए x यहाँ आ जाएगा, ठीक, 60 बटे की चीज़ गुणे में 60 गुणे 2 बटे √3। इससे इसको काट देंगे √3, 3 दूनी 6, 20 √3 और 20 दूना 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 40 √3 मीटर, यानी डोर की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 √3 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर उसने बता दी है आपको, एक ही ओर, क्योंकि इसके दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक इस ओर एक उस ओर, विपरीत ओर जिसे कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें साफ साफ कह रखा है एक ही ओर। बहुत अच्छी बात है, इस बात को आप याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में दिया हो तो इस बात का ध्यान रखना। और स्थित दो गांवों के अवनमन कोण, अवनमन, अवनमन का मतलब समझ गए ना, नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर 45 और 60 देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज जा रहा है, ठीक है, और ये हवाई जहाज जमीन से कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है। इस हवाई जहाज पर बैठे हुए एक इंसान ने देखा, एक ही ओर देखा, दो गांव देखे उसने। एक तो गांव यहां पर देखा और दूसरा गांव यहां पर देखा, ठीक, और ऊपर से देखा, इसलिए हमने आधार के समांतर एक रेखा खींच ली, क्योंकि अवनमन कोण बनने जा रहा है इसलिए। क्या क्या अवनमन कोण 45 और 60 है, 45 और 60 हैं। तो एक बात याद रखिए, जो कोण दूर बनेगा वो छोटा बनेगा, जो पास में बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो अब आप बताइए कौन सा 45 बन रहा है, कौन सा 60 बन रहा है। देखिए ये 45 बन रहा है और ये पूरा यहाँ से यहाँ पर लगा देते हैं निशान, ये पूरा 60 बन रहा है। अगर ये 45 दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कितना हो जाएगा 45, ये 60 बन रहा है तो ये कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा, ठीक। और क्या कह रहा है इसमें कि दोनों गांवों के बीच की दूरी, दोनों गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, इस तरीके से। तो नाम डाल देंगे ए बी और ये हो गया सी, ये डी, ठीक है। माना हवाई जहाज h ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, तथा हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर लंब से c की दूरी कितनी है x मीटर, क्या है x। किलोमीटर में लगाना चाहें तो किलोमीटर में लग जाएगा क्वेश्चन, किलोमीटर में लगा सकते हैं। तो ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, दोनों किलोमीटर में मान लिया, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ सबसे पहले मान लेंगे, माना हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h किलोमीटर, ठीक, हिंदी में लिख देते हैं ये किमी, तथा B से C तक दूरी बराबर कितना x किलोमीटर, ठीक है ना। अब आप बताइए हमको क्या चाहिए, h चाहिए, तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की, और फिर हम h निकाल लेंगे, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी जो त्रिभुज है वो सब सिंगल वैल्यू के हैं। अगर ये x है, ये 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी x + 2। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में 60 ये लंब और आधार। तो लिखेंगे चूँकि tan 60 बराबर लंब कितना है AB और आधार कितना है BC, tan 60 बराबर AB बटे BC, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई हमको।
तो tan 60 बराबर AB बटे BC अगर है हमारे पास, तो tan 60 का मान हमको मालूम है, यहाँ रख देंगे। तो tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3 AB कहाँ है? ये AB का मान कितना है? H। BC का मान कितना है? X। तो आप बताइए यहाँ पर H का मान निकालेंगे कि X का निकालेंगे? X का निकाल लेंगे, क्योंकि पहले हम लोग X की वैल्यू निकालते हैं। तो X का मान निकाल लीजिए, X इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो X बराबर H बटे √3, ये हमने X का मान निकाल लिया, क्योंकि जब भी हमको H का मान निकालना होता है तो पहले हम उसके दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABD में tan 45 तो लिखेंगे, चूंकि tan 45 बराबर AB बटे BC नहीं BD लेंगे, क्योंकि पूरा त्रिभुज लिया है। tan 45 1 और AB का मान है H बटे BD की वैल्यू है x+2, तो x+2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x+2 इक्वल टू H। x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है? H बटे √3 + 2 बराबर H। इसको इधर ले आएंगे तो H बटे √3 माइनस H बराबर -2, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? H कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बटे √3 माइनस 1 बराबर -2। इसको हल कर लेंगे तो कैसे? इसकी इधर पूरा इसमें घटा देंगे, तो 1 माइनस √3 बटे √3 बराबर -2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? बट्टे की चीज गुणे में और गुणे की चीज बट्टे में, तो H बराबर -2 √3 बटे 1 माइनस √3। क्या करेंगे? जैसे बटे में रूट नहीं होना चाहिए तो सेमी से गुणा भाग कर देंगे, इधर आ जाते हैं। H बराबर -2 √3 बटे 1 माइनस √3 गुणे 1 + √3 बटे 1 + √3, सेमी से गुणा भाग कर देंगे। तो H बराबर -2 √3 ब्रैकेट में 1 + √3 बटे वर्गांतर लगा देंगे, तो 1 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, तो H बराबर -2 √3 ब्रैकेट में 1 + √3 बटे 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस √3 का वर्ग 3 होता है, तो H बराबर -2 √3 ब्रैकेट में 1 + √3 बटे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3 ब्रैकेट में 1 + √3 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते थे, यानी कि अतः हवाई जहाज √3 + 1 + √3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा बताया आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।